नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया है। नीलावंती ग्रंथ, एक श्रापित ग्रंथ जिसकी कहानी में इतने रहस्य और डरावने तत्व हैं कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस ग्रंथ के पन्नों में छुपे हुए हैं ऐसे राज ना सिर्फ हमारी कल्पनाओं से परे हैं बल्कि असली दुनिया में भी इसका प्रभाव देखा गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों इस ग्रंथ को श्रापित माना जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस ग्रंथ के पीछे की सच्चाई क्या है? तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए इस वीडियो को आखिर तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इस ग्रंथ के हर उस पन्ने की कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलावंती ग्रंथ, एक श्रापित ग्रंथ की कहानी। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने भी बैन कर दिया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। आखिर तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस ग्रंथ के हर उस पन्ने की कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। जब बहुत सारे मामले आने लगे तो भारत सरकार ने ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। नीलावंती, एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और लावन को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसीलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वह हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। अतः नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर वह अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है
तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन उसके स्वप्न में शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिल तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक ही चांस मिलेगा, दोबारा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त की तथा पशु पक्षी की बलि दे ही रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वह व्यापारी भी आ गया जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वह ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरा खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उड़ा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे यह किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गया तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अतः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था, चूंकि वह किताब दूसरे भाषा में लिखी गई थी। अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए नीलावंती के बारे में। और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजन कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजन को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज कर। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वह चाहे जिस भी काल में हुए हों या फिर किसी भी जगह से हों, उनमें एक और समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका न शरीर मिला था न कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? यदि हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।